आज ऑफिस में राजीव को बहुत देर हो गई। रात के 9 बज चुके थे और उसे अभी गाड़ी चलाकर अपने गांव पहुंचना था। राजीव हर शनिवार को दफ्तर का काम खत्म होते ही अपने गांव मां के पास चला जाता और सोमवार को सुबह अपने ऑफिस, जो कि जयपुर में था, वहां पहुंच जाता। जयपुर से गांव की दूरी लगभग 180 किलोमीटर थी और उसे गाड़ी से पहुंचने में करीबन 3 घंटे का समय लगता था। मां ने उसे फोन पर मना किया, आज तुम्हें देर हो गई है, इसलिए वहीं रुक जाओ और कल सुबह गांव आ जाना। राजीव जानता था कि मां क्यों मना कर रही है, पर उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और रात को ही गांव के लिए निकल पड़ा। शनिवार शाम होने की वजह से आज शहर में बहुत ट्रैफिक था, इसलिए शहर से बाहर निकलने में ही उसे 1 घंटे का समय लग गया। सर्दियों में दिन बहुत जल्दी ढल जाते हैं और अब तो हाईवे पर थोड़ा थोड़ा कोहरा भी छाने लग गया था, इसलिए राजीव बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा था। दरअसल राजीव की मां ने उसे गाड़ी धीरे चलाने की हिदायत दे रखी थी। गांव से 30-40 किलोमीटर पहले हाईवे पर एक ऐसी जगह आती थी जहां अक्सर शनिवार की रात को बेवजह ही गाड़ियों के एक्सीडेंट की खबरें आया करती थी। गांव वालों के साथ साथ मां का भी मानना था कि उस जगह पर किसी प्रेत का साया है, जो हर शनिवार की रात को अपना बदला लेने के लिए जाग जाता है। राजीव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उस रास्ते की सड़क पूरी तरह टूटी फूटी है, इसलिए जो भी गाड़ी वहां तेजी से गुजरती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा राजीव का मानना था। बेखौफ राजीव गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक सुनते हुए बस गांव पहुंचने के करीब ही था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने गर्दन नीचे करके देखा, फोन मां का था। मां को बताने के लिए कि वो बस पहुंचने वाला है, उसने झुककर फोन उठाया और जैसे ही गर्दन ऊपर की तो देखा अचानक उसकी कार के आगे कोई चल रहा है। उसने जोर से गाड़ी के ब्रेक लगाए, पर जब तक गाड़ी रुकती तब तक देर हो गई थी। राजीव की सांसें फूलने लगी, उसके माथे से एकाएक पसीना बहने लगा। उसे लगा कि वो आदमी शायद गाड़ी के नीचे आ गया है और अब मर गया है। किसी की मौत के डर से उसके हाथ पांव कांपने लगे। हिम्मत करके वो गाड़ी से नीचे उतरा और जैसे ही आगे जाकर देखा तो ये क्या, वहां तो कोई नहीं था। राजीव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने खुद एक आदमी को देखा था, पर अब वो गायब है। चारों तरफ ढूंढा पर वहां तो कोई नहीं था। घबराहट के मारे तेजी से भागकर वो गाड़ी में जा बैठा। उसका गला सूख रहा था। उसे लगा मानो कोई पीछे से उसका गला दबाना चाह रहा है और अब तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। धड़कनें तेज हो गई थी, आंखों में खून उतर आया था। राजीव को लगा कि वो जिंदा नहीं बचेगा। तभी उसकी कार के शीशे पर सामने से तेजी से आते एक ट्रक की रोशनी पड़ी। राजीव संभल पाता उससे पहले ही वो ट्रक कार के पास आकर पलट गया और अचानक राजीव की कार भी स्टार्ट हो गई। उसे लगा कि मानो किसी ने उसे एक और मौका दिया है। तेजी से उसने कार अपने गांव की तरफ दौड़ा दी। गांव वालों और मां के भ्रम को आज उसने स्वयं सच होते देखा था। कई साल पहले इसी रास्ते पर एक गरीब किसान को एक तेज दौड़ते ट्रक ने उड़ा दिया था। शायद उस किसान की आत्मा हर एक्सीडेंट के माध्यम से लोगों को धीरे चलने की सलाह देती है। आपकी गाड़ी की तेज रफ्तार आपके जीवन पर हमेशा के लिए
ब्रेक लगा सकती है। संभल कर चलें।